कर्म का फल तो भोगना ही है, और ये सब कर्म पे ही डिपेंड होता है। और लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, परंतु जो वो होते समय जो कर्म हो रहा है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। बुरे कर्मों को भी अपनी आदत के साथ अपने साथ समेट देते हैं और दूसरे से जोड़ देते हैं कि अरे ये तो होता ही है, तो ऐसा होता ही है, सब लोग कर ही रहे हैं, मैं कर दूंगा तो कौन सा बड़ा पाप हो जाएगा। तो आप वहाँ पे लोगों को और सरकार को और जो व्यवस्था होती है उससे आप बचते हो, परंतु परमात्मा से थोड़ी बच पाते हो। आप जो कर्म करते हो उस समय आप कानून से बच सकते हो, उस समय वहाँ की व्यवस्था से, वहाँ के समाज से बच सकते हो, परंतु आप जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल तो परमात्मा के दरबार में न्याय ही होगा। आपको यहाँ पे दंड नहीं मिलेगा तो वहाँ तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। आप जो कर्म करते हैं सोचते हैं कि चलो हम कानून, हमें सरकार पुलिस वाले ने नहीं देखा तो हम कोई भी गलत कार्य कर देते हैं, हमारे ऊपर कोई केस नहीं हुआ तो चलो हम कोई भी गलत कार्य कर देते हैं, परंतु वो गलत कार्य करके आप निकल गए तो ये आप मत समझना कि आप बच गए। वहाँ तो परमात्मा आपको देख ही रहा है, और परमात्मा जब देख रहा है तो उसका न्याय वो खुद करता है, और उसी न्याय का परिणाम होता है कि आपके जन्म होता है, कि आप किस तरह के जन्म लेते हो, कहाँ जन्म लेते हो, किसके गर्भ से जन्म लेते हो, कौन आपके माता पिता होते हैं, अच्छे माँ बाप होते हैं कि बुरे माँ बाप होते हैं। यह सब कुछ उसी पे डिपेंड होता है, वो कर्म पे डिपेंड होता है। लोग कर्म करते हुए सत्ता के पक्ष में चले जाते हैं कि सत्ता हमें नहीं देख रही है, लोग हमें नहीं देख रहे हैं, कानून हमें नहीं देख रहा है, कोई भी काम कर लो। लोग छुप के काम करना चाहते हैं, लोग छुप के कर्म कर लेते हैं, चोरी से कर्म कर लेते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम जो चोरी से और छुप के कर्म करते हैं इसमें परमात्मा तो देख ही रहा है। पीछे वाले उपनिषद में आया था कि जब आप कर्म करिए तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि हमें कोई देख रहा है। वो कौन देख रहा है? परमात्मा देख रहा है। तो हम तो ये भी नहीं देखते हैं कि हमें परमात्मा देख रहा है, हम तो ये भूल ही जाते हैं ना। हमें तो बस इतना रहता है, हम तो अपने लोगों से, समाज के लोगों से, कानून से बच के बस चोरी छुपे काम करते हैं, और बहुत से ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। दिन भर में कितने तरह के झूठ बोल जाते हैं, दिन भर में कितना किसी का बुरा हम सोच लेते हैं, बुरा कर देते हैं। कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा है। मन से कर देते हैं, वाणी से बोल देते हैं, कभी मौका मिलता है तो अपने जो है कर्मेंद्रियां हैं उनसे भी कर देते हैं, करने में हिचकिचाते भी नहीं हैं। परंतु ये ध्यान हमें नहीं रहता है कि जो सबसे बड़ा न्यायालय है वहाँ तो एक इंच भी कोई न्याय व्यवस्था में इधर उधर कोई नीचे ऊपर नहीं होने वाला है। वहाँ तो एग्जैक्ट जैसा हमने कर्म किया है वैसा हमें फल मिलेगा। हमें ये समझना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं वह तो परमात्मा के द्वारा दिया ही जाएगा उसका दंड। हम दंड को ध्यान में नहीं रखते। यदि हम दंड को ध्यान में रख लें तो हम बहुत बड़े से बड़ा कर्म नहीं करेंगे। एक लोगों का प्रश्न था कुछ दिन पहले कि मैं जब कोई कार्य करने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि जो है मैं अकेले जब रहती हूँ तो बड़ा गलत कार्य कर लेती हूँ। एक स्त्री थी, उनका प्रश्न ऐसा ही था कि जब मैं अकेले होता हूँ तो मैं बड़ा गलत कार्य कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप अकेले क्यों रहते हो, कुछ लोगों के साथ में रहा करो। तो बोले कि नहीं, मैं तो अकेलापन ढूंढता हूँ कि मैं कुछ गलत कार्य करूँ। उनकी आदत थी ऐसी। तो जब अकेले होती थी तो वो कहती थी कि मैं किसी का नुकसान कर देती थी, जो हमारे अन्य घर में जो लोग रहने वाले हैं। तो मैं किसी के कोई वस्तु है तो उसको मैं तोड़ देती थी, मैं किसी के बारे में गलत सोचती थी, किसी का कुछ है तो उसे मैं यहाँ से रख करके वहाँ फेंक देती थी बाहर।
किसी का बच्चा है तो मैं उसे जा कर के उसको मारती थी, कोई सामान रहता था तो मैं उसको गिरा देती थी। तो इस तरह से वो बहुत गलत गलत कार्य करती थी, और भी बहुत से गलत कार्य करती थी जो मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु उन्होंने मुझे बताया ये बात। मैंने कहा कि मुझे बताने से तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको, परंतु एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि यह कर्म मत करिएगा आज के बाद। आप ये मत समझना कि आप यहाँ तो बच जाओगे, यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है, परंतु वहाँ नहीं बच पाओगे, और वहाँ पे परमात्मा बहुत बड़ा दंड देता है। हो सकता है कि वह दंड आपको इसी जन्म में मिल जाए। तो वह स्त्री ने मुझे बोला कि मैं इतने दिनों से करती हूँ, कहीं नहीं कुछ होता है, आप जो है ज्ञान की बातें कह रहे हैं, परंतु ऐसा तो कभी होते हुए मैंने देखा नहीं है। तो मैंने कहा कि थोड़ा देर है, आप इंतज़ार करो, और ऐसे ही कर्म करते रहोगे तो आपको एक दिन फल मिल जाएगा। वो नहीं मानी, और मैं जो है इतनी बात कह करके वहाँ से चला गया। फिर वह स्त्री जो है, एक दिन जो है मैं वहाँ से गुजर रहा था तो किसी ने बताया कि अरे वो फला नाम की स्त्री है, उसके शरीर में जो है रॉड घुस गया है और वह जो है वेंटिलेटर पे है। तो मैंने कहा रॉड कैसे घुस गया? तो बोली, किसी ने बताया कि वह घर में कुछ नई लोग रॉड रखते हैं, तो बोली कि रॉड रखा हुआ था, तो वह जो है बेड में लगा करके कुछ कर रही थी, मतलब वही तोड़ रही थी। हमें तो पता था कि उसका नुकसान करने वाला काम कोई ना कोई करती है। तो बता रही थी कि बेड में डाल करके पता नहीं उसको उठा रही थी, क्या कर रही थी, कि उस नोकीला था और उसके पेट में ही जा करके अंदर घुस गया। अब वह यह बात किसी को बता नहीं पाई कि वो क्यों हुआ है। लोगों ने पूछा तो वह बताई कि मैं जा रही थी और गिर गई और यह मेरे अंदर धंस गया। झूठ बोली वहाँ पे भी, सत्य नहीं बोली कि मैं इसको तोड़ रही थी इस बेड को और यह जो है मेरे अंदर प्रवेश कर गया। तो देखिए, कुछ कर्म जो होते हैं उसका फल तो परमात्मा इसी जन्म में दे देता है, और जो बचे हुए कर्म रहते हैं उसको बाद में देता है। एक व्यक्ति था, उसको कहानी बताऊं, एक छोटी सी कहानी और सुन लीजिए, तो ये बातें मेरी कर्म की बातें आपको याद आ जाएंगी। कि एक व्यक्ति था, वह जो है भीख मांगता था, गाना ऐसे भजन गाता था परमात्मा का और भीख मांगता था। तो लोग उसे भजन के नाम पे उसे कुछ न कुछ चावल, गेहूँ, आटा, रुपया पैसा दे देते थे। तो वह क्या करता था कि जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे एक किसान था, और उस किसान ने बैगन लगा रखा था। तो वह क्या करता था, उस रास्ते से जाता था और अपने मन में ही कहता था कि एक बैगन मैं तोड़ लूँ, और फिर वही कहता था कि तोड़ लो। अपने आप पूछता भी था और अपने आप कहता था तोड़ लो, और उसका बैगन तोड़ करके ले जाता था, खाना बनाता था और उसी को खाता था। एक दिन जो है उसकी चोरी पकड़ी गई। तो एक किसान था, यह सोचा कि आखिर इसको तोड़ता कौन है। तो वह आकर के अपने बैगन के खेत में बैठ गया, लेट गया, सो गया आकर के। तो देखा शाम हुई तो ये जो भीख मांगने वाला व्यक्ति है वह खड़े होकर के मेड़ पे कहता था कि अरे मैं बैगन तोड़ लूँ, और फिर कहता था तोड़ लो। तो जब तोड़ लिया तब जो है निकल करके जो किसान था वो बाहर आया, डंडा लेकर के आया और कहा कि तू ही डेली रोज हमारे बैगन से तोड़ता है। अब उसको बांध दिया और खूब मारा किसान ने, और पूछा उससे कि ये तू पाप कर्म क्यों करता है। तो बोला कि अरे मैं तो आपसे पूछ के करता हूँ। तो बोला कि मुझसे कहाँ पूछता है। तो उसने बोला कि मुझे कोई देखता, मैं जो भी काम करता हूँ तो वह मैं बिना किसी के बताए हुए ही करता हूँ कि मुझे कोई देखे ना। तो आप मुझे देखते नहीं थे, और मैं आपके रहते हुए मैं आपसे कह नहीं सकता था, इसलिए मैं आप नहीं रहते थे तभी मैं कहता था और अपने आप को मानता था कि चलो मैंने तो पूछ करके तोड़ा है। तो मैं ये समझता था कि मुझे तो पाप नहीं लगेगा,
क्योंकि मैं वहाँ पे पूछ करके तोड़ता था और आप कह देते थे कि तोड़ लो। तो कहा, अरे तुम बड़ा मूर्ख आदमी है रे, तुम अपने कहते हो और कहते हो कि तोड़ लो, तोड़ूं, और फिर कहते हो तोड़ लो, तो तुम तो दोनों तरफ से गलत कर्म कर रहे हो। तो कहा, तुम तो बहुत बड़े पापी हुए, तुम्हें यहाँ तो दंड मैं दे ही रहा हूँ, आने वाले समय में परमात्मा भी तुझे दंड देगा। तो लोग ये समझते हैं कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ ना, उसको कोई नहीं देख रहा है, कोई जान नहीं रहा है, परंतु एक ऊपर वाला जो कैमरा है ना, वो तो रिकॉर्ड कर ही लेता है, और वो बहुत बखूबी से रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करके उसी के अनुसार फल की व्यवस्था कर देता है। इसलिए जब कर्म करिए तो कर्म को बड़े ही सावधानी पूर्वक सोच समझ के करिए कि जो हमारा जन्म हो वो बड़ा अच्छा हो, अद्भुत जन्म हो, कि जीवन जन्म होते हुए हमें कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई दुख ना हो। ठीक है ना? तो इस बात को यहीं पे विराम देते हैं।